अस्सलाम वालेकुम। मैं नज़ीर शेख वापस आपके सामने। आज हमारा छठा एपिसोड है इंजॉय योर लाइफ बुक के ऊपर। और आज का जो टॉपिक है, जो टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक है उसको लिखा गया है इंजॉय योर स्किल। पर मैं इसको नाम अलग देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं नाम दूँ गेटिंग बेस्ट आउट ऑफ द पीपल, मतलब इंसानों के अंदर से बेस्ट बिहेवियर बाहर निकालना। ये एक लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है। तो उस बुक के अंदर इसी टॉपिक के नीचे एक स्टोरी लिखी गई थी, वो मैं स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। अली बिन अल जहम। अली बिन अल जहम बेसिकली एक शायर हैं, पोइट्री लिखने वाले हैं, कविता लिखने वाले हैं। तो और ये बेसिकली रहते हैं सऊदी अरब में, एकदम जो गांव खेड़ा एरिया होता है सऊदी में, जिसको डेजर्ट एरिया होता है, बद्दू जिसको बोलते हैं, जिनको मतलब रेगिस्तान के अलावा और कुछ कुछ नॉलेज नहीं होता। ये उस किस्म का आदमी था, उस किस्म का शायर था। तो ये फेमस भी था। तो एक दिन ये जब बगदाद गया, बगदाद के जो खलीफा थे वो बहुत ही पावरफुल थे। और वहाँ पे ऐलान हुआ कि आज बादशाह के सामने जो शेर व शायरी करेगा, जो अच्छे शेर पढ़ेगा, उसको इनाम मिलेगा। तो उसके अंदर अली बिन अल जहम हिस्सा लेने पहुंच गए। तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े शायर आए हैं और वो भी अपने लाइन में लगा हुआ था। तो कुछ शायरों ने आया और बादशाह को, मतलब जो वहाँ का बादशाह था, जो खलीफा थे वहाँ का, तो उनको उन्होंने मतलब सूरज से कंपेयर किया, चांद सितारों से कंपेयर किया, है ना। और इस तरीके से लोगों ने उनकी तारीफ़ के पुल बांधे। पर जब अली बिन अल जहम की बारी आई, तो क्योंकि वो एक रेगिस्तान के रहने वाले थे, तो उन्होंने बादशाह का कंपैरिजन कुत्तों से, बिल्ली से, मकोड़ों से, इस तरीके जानवर से किया। तो उसमें क्या हुआ, जब उन्होंने शायरी अपनी ख़त्म करी तो वहाँ के आसपास के लोग बहुत भड़क गए और बहुत गुस्सा हो गए कि मतलब इन्होंने बादशाह के शान में गुस्ताखी कर दी। और उसको मतलब बस मारने ही जा रहे थे, तो बादशाह ने उनको रोक दिया। बादशाह ने बोला नहीं, ठीक है। उनको ये समझ में आया कि ये एक रेगिस्तान का रहने वाला है, तो रेगिस्तान के अंदर जो खूबसूरती की चीज़ है वही उससे उसने मुझको रिप्रेजेंट किया। तो एक काम करो, इसको थोड़े दिन के लिए जेल में रखो, कुछ महीनों के लिए। तो कुछ महीने के बाद उनको जेल में रख के उस बादशाह ने उनको वापस बुलाया, बोले आप शायरी पढ़ो। तो अब उन्होंने जो शेर शायरी पढ़ी वो फूल, सितारे, चांद को लेकर था। और उन्होंने अपने आप को ठीक किया। तो इस पूरी स्टोरी से ये बात समझ में आती है कि बादशाह को कहीं ना कहीं ये पता था कि इसके अंदर टैलेंट तो है, पर इसका जो टैलेंट है वो गलत जगह पे, मतलब माहौल के हिसाब से गलत जगह पे उसने गलत बात बोल दी। तो क्यों ना इसको दुरुस्त किया जाए। तो उन्होंने कुछ वक्त उसको दिया, उसको ठीक होने के लिए जेल में। और फिर ठीक होने के बाद जब उन्होंने आके शेर व शायरी पढ़ी, तो वो काफ़ी अच्छी शेर व शायरी की उन्होंने। और उन्होंने एक हिसाब से उस शायर को ट्रांसफॉर्म किया, मतलब उस शायर के थॉट्स को, शेर को चेंजेस किया। ये ये खूबी बहुत ही ज़रूरी है एक इंसान के अंदर, कि वो सबसे बेस्ट चीज़ सामने वाले के अंदर से निकाले। अगर कोई गलत भी कर रहा हो या कोई मस्ती भी कर रहा हो, तो उसको उस तरीके से निकाले। अब हम अपनी ज़िंदगी से थोड़ा कंपेयर करके देख लेते हैं, उस बादशाह ने जो किया और हम लोग करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में बच्चे होते हैं जो बहुत मतलब मस्ती करते हैं, बहुत डांटते हैं। तो हमारा रवैया उनको लेकर कैसा आता है, वो मस्ती कर रहे हैं हम और डांट रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं वो और डांट रहे हैं। ये नहीं कि उनके साथ इन्वॉल्व हो जाए, उनके साथ खेल लें, थोड़ा वक्त उनके साथ भी बिता लें, समझ लें कि उनको वो क्या समझना चाह रहे हैं। वो बच्चे हैं, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के। तो ऑब्वियसली उनका नेचर थोड़ा मस्ती का होगा, थोड़ा खेलने का होगा, थोड़ा कूदने का होगा, उनमें बहुत सारा एनर्जी होती है। बट 35-45 लोगों की उम्र के एज में उतनी एनर्जी नहीं रहती, पर बच्चों में काफ़ी सारी एनर्जी होती है। तो वो उनको यूटिलाइज करने के लिए मस्ती वगैरह करते रहते हैं। पर हम लोग इस तरीके का, बच्चों के अंदर टैलेंट है जो 8 साल, 9 साल, 10 साल, इनके अंदर टैलेंट हम लोग नहीं देख पाते। और उसके वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि आने वाले टाइम में हम लोगों को उनके साथ कम्युनिकेशन बैरियर झेलना पड़ता है, क्योंकि हम लोग ने इनिशियल फेजेस में उनसे बातचीत नहीं की, उनको समझने की क्वेश्चन नहीं की। बचपन में आपसे बच्चा कोई सवाल पूछता है कि डैडी ये कलर, ये किसको क्या बोलता है, तो आपने बोला कि हाँ ये सर्कल होता है। तो आप उन्होंने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब आपको नहीं आता। कि मान लीजिए उन्होंने पूछा कि टमाटर का कलर लाल क्यों है,
तो आपने जवाब नहीं दे पाए, आप नहीं दे पा रहे जवाब, तो उसमें क्या होता है कि आप फिर इस उनके सवालों से बचना चाहते हैं या उनके सवालों को इग्नोर कर देते हैं। स्कूल से जब बच्चा आता है, उसके बच्चे बच्चे के स्कूल में कुछ कुछ क्विज कंपटीशन हुआ और वो उसमें जीत गया, तो वो आके आपको बताता है कि मैं क्विज कंपटीशन जीता। ठीक है, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये कि बच्चे ने एक छोटा सा क्विज कंपटीशन जो क्लास में खेल रहे थे वो जीत गया, पर आप समझिए कि उस बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर आप उस बच्चे की बड़ी बात को अब बचपन में नहीं सुनेंगे, तो बड़ा होकर वही बच्चा आपको अपनी कोई भी बात नहीं बताने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके लिए उसकी बात कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, क्योंकि उसने ये बिलीव आपने उनको बचपन में दे दिया, जो कि वो उनका ही बिलीव है, आपने उनको नहीं दिया, पर वो अज्यूम कर लेते हैं इस तरीके से। तो मेहरबानी करके जिन जिन के बच्चे हैं या जिनके टीनेजर्स बच्चे हैं, वो अपने बच्चों से बात करें, देखें कि उनमें क्या गलत है क्या सही है। जो गलत है उस पर ज़्यादा फोकस ना करें, जो 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 अच्छी बात है उस पर फोकस करें, उससे उनको मोटिवेट करें, और जो बुरी बात है उनको धीरे धीरे उस चीज़ से बाहर निकालिए। ठीक है, इनफैक्ट ये हस्बैंड वाइफ में भी देखा गया है कि ऐसी कितनी बीवियां हैं जिन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में बहुत तारीफ सुनी होगी, मतलब कि बाहर ऐसा है, ये है, वो है, बड़ा मतलब सब्र वाला है। सब्र वाला है मतलब बीवी को अगर ये समझ में आता है कि किसी ने बोल दिया कि आपका शौहर बहुत सब्र वाला है, तो उसका मुंह मतलब एकदम चेंज हो जाता है, क्योंकि क्योंकि घर में उसका माहौल कुछ अलग तरीके से हो जाता है। मतलब घर में उसी आदमी जिसको बाहर लोग बेसब्रा बोल, मतलब बाहर बोल रहे कि बहुत सब्र वाला है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से बात करता है, घर में उसका मामला पूरा अपोजिट होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, द बेस्ट ऑफ यू इज़ द वन हु इज़ द बेस्ट टू हिज फैमिली। आप लोगों में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो सबसे बेहतर है अपनी फैमिली को लेकर, मतलब अपनी फैमिली में सबसे बेहतरीन अखलाक से पेश आता है, वो आप में से सबसे बेस्ट आदमी है। अब आप सोचो कि मतलब हम लोग बेस्ट का खिताब ढूंढ रहे हैं, पर बेस्ट का खिताब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई जो अपने खानदान से बेस्ट, मतलब अपनी फैमिली से सबसे बेहतरीन अंदाज से बात करता है वो बेस्ट आदमी है। अब आप इसी चीज़ को ले लीजिए माँ बाप बच्चों के बस बीच में, मतलब जो जिनके माँ बाप बूढ़े हैं और बच्चे थोड़े जवान हो चुके हैं या शादी हो चुकी है उनकी, कितने बच्चे हैं जो घर के बाहर दिल खोलकर रहमत शफकत सब्र दिखाते हैं ना, मतलब कि भाई ये लो, ये चैरिटी लो, ये लो, इसको खाना खिला दो, इसको खाना खिला दो। पर वही चीज़ अपने घर आकर अपने माँ बाप के साथ नहीं हो पाता उनका, मतलब उनके माँ बाप के साथ वो अपनी अपनी फीलिंग्स नहीं जाहिर कर पाते, अपनी इच्छा नहीं बता पाते, कभी अपने अपने माँ बाप को उन्होंने शुक्रिया तक भी नहीं बोला होगा, ऐसे भी हैं। तो आप खुद सोचिए कि क्या चीज़ रोकती है आपको आपके माँ बाप से आपका प्यार इजहार करने के लिए, क्या चीज़ रोकती है आपको। तो अगर आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया, तो अगर आप देखेंगे वो कोई नहीं है, वो खुद आप हैं जो रुक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई माँ या बाप अपने बच्चे से अच्छी बात सुनकर उसको कुछ और लगेगा, कुछ और नहीं लगेगा, उसको अच्छा लगेगा, उसको लगेगा कि यार मैंने बहुत अच्छा बेटा पैदा किया, अच्छा बेटी पैदा किया है। मेरी रिक्वेस्ट है जो भी लोग ये मेरी बात सुन रहे हैं कि अपने माँ बाप को एक्नॉलेज करो, अपने माँ बाप को शुक्रिया कहो इतने साल भर जितना भी उन्होंने किया आपके लिए, ताकि आप उनको भी लगे कि मेरा बच्चा सही है और मेरे बच्चे ने मेरी चीज़ की अहमियत रखी। ठीक है, इसी को लेकर छोटे बच्चों को लेकर एक इसके आखिर में एक बात है कि अबू लाइला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हसन या हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों में से एक, जो बहुत छोटे थे उस वक्त में, अल्लाह के रसूल के चेस्ट पे खेल रहे थे, छाती पे थे, खेल रहे थे, तो अचानक उन्होंने जो भी थे वो हसन या हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, तो उनमें से किसी ने पेशाब कर दिया। जब पेशाब किया तो सहाबी लोग उठे उनको पकड़ने के लिए, तो अल्लाह के रसूल ने उनको रोक दिया, बोले रुको, बच्चों को डराओ मत, बच्चे को कर लेने दो। तो उन्होंने पूरा पेशाब जब बच्चे ने किया, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने उस बच्चे को हटाए, एक पानी लिए, पानी लेकर अपने जहाँ पे लगा था उसको साफ़ किए, और बच्चे को कुछ नहीं होने, मतलब बच्चे को ना डराया उन्होंने, ना उनको ऐसा फील करने लगा कि मतलब बच्चे ने कुछ गलत काम कर दिया। अभी इसी चीज़ को लेकर अब हम भी अपनी सोसाइटी में देख लें तो हम लोग, बच्चा पेशाब कर देता है कहीं पर भी, तो माँ इतना ज़ोर से चिल्लाने लगती है, बाप इतना ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि बेड पे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कर दिया, जो हो चुका वो हो चुका, उसको सिखाया जाए कि वहाँ पर नहीं किया करते हैं। तो मेरा बस बोलने मतलब इस टॉपिक को लेकर ये है कि अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो आप हर इंसान जो आपके आसपास में है, सराउंडिंग में है, माँ में, बाप, भाई, बहन, बेटा, बीवी, सब में आप अपना बेस्ट निकालोगे। अगर ये खूबी आपके अंदर आ गई, तो आपको एक अच्छा लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम।